चलो देखो यहाँ पे क्या है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन को। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 है और ये 9 है, और रेडियस इसकी 3 है, इसकी जो रेडियस है ना वो 3 है। और आपको ए बी और ए सी निकालना है, और एरिया दे रखा है, एरिया गिवन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक काम करना होता है, सेंटर से सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और सबके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइन कर लीजिए, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा जी, तो कैसे होगा देखो, अगर ये 6 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 6 होगा? अगर ये 9 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 9 होगा, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। चलो इसको ए एफ को एक्स मान लेते हैं, तो ए ई कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर एक्स मिल जाए तो काम हो जाए, अगर एक्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, यस और नो? अगर हमें ये एक्स मिल जाए, क्या मिल जाए? एक्स मिल जाए तो थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। अब आपको जो एरिया एबीसी दे रखा है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। किसमें? थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ना, थोड़ा आसान कर देते हैं फिगर को, थोड़ा आसान बना देते हैं, थोड़ा फिगर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है ना, ज्यादा एरो एरो बन गया ना, इसलिए अभी थोड़ा आसान दिखेगा फिगर, ठीक है। ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, यहाँ 90 होगा, ये 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, रेडियस है, यहाँ भी 3 होगा, और ये एफ पॉइंट, दिस इज 6, दिस इज 9, तो यहाँ 9 है और ये 6 है और ये x है और ये x है। अब थोड़ा फिगर अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस वन। चलिए अगर मैं एरिया की बात करूं, इस क्वेश्चन करने का सेट पैटर्न होता है, इसमें जो एरिया एबीसी होता है ना, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, इसमें एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। कौन से 3 पार्ट? ठीक है, ठीक है, कौन से 3 पार्ट में डिवाइड कर दो? एक ट्राइंगल लेना है आपको, बी ओ सी लेना है। क्या लेना है? एक आपको लेना है एरिया बी ओ सी लेना है, ठीक है, एक आपको एरिया लेना है बी ओ सी, ठीक है। एक एरिया आपने अगर बी ओ सी ले लिया, और एक एरिया आप लोगे ए ओ सी लोगे। क्या लोगे? एक आप एरिया लेंगे ए ओ सी, ठीक है, प्लस, और एक एरिया आप लोगे ए ओ बी। ये 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इसी से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इसी से आपको x की वैल्यू मिल जाती है। ये आपने कर दिया, ठीक है। एरिया ए बी सी को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक एरिया हमारा हो गया बी ओ सी, एक हो गया ए ओ सी, और एक हो गया ए ओ बी, ठीक है। चलो अच्छा जी, एरिया ए बी सी तो हमें 54 गिवन है। अब बीओसी की बात करते हैं। देखो बीओसी, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइट हो गई, तो हाफ इंटू 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 15 इंटू हाइट हमारी 3 है, प्लस। अब आते ए ओ सी पे, तो बेस हमारा हो जाएगा 9 प्लस एक्स और हाइट हमारी 3 है, तो हाफ इंटू 9 प्लस एक्स, हाइट हमारी 3 है, प्लस हाफ इंटू ए ओ बी की बात करें तो बेस हमारा 6 प्लस एक्स है और हाइट हमारी इसमें भी 3 है। हाइट सब में कितनी है? 3 है। अब कैलकुलेशन कर लो इसकी, तो 54 इक्वल टू ये 45 अपॉन 2 आ जाएगा, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 प्लस 3x अपॉन 2, और ये 6 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 18 प्लस 3x अपॉन 2, ऐसे ही तो आएगा। अब सब में 2 ले लो एलसीएम, 2 तो आ गया एलसीएम में, तो यहां से आया 45 प्लस का 27 प्लस का 3x प्लस 18 प्लस का 3x, किसके इक्वल? 54 के इक्वल। किसके इक्वल हो गया? ये 54 के इक्वल हो गया। चलो x बताओ कितना आएगा? यहां से ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 108
45 में 27 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 12, 72 आ जाएगा। और 72 में अगर 18 ऐड करेंगे तो ये 90 आ जाएगा और ये 6x हो जाएगा। तो 90 को यहां माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा 6x के बराबर। तो x कितना आ जाएगा? क्या x की 3 आ गई? और अगर x 3 है यानी ये लेंथ 3 है तो ए भी कितना हो जाएगा? ए भी हमारा है 6 और ये x, 6 प्लस x है यानी 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। और BC सॉरी AC कितना आ जाएगा? AC हमारा 9 प्लस x है तो 9 प्लस 3 कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यस और नो? ये हमारे आंसर आ जाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। क्लियर है ये क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? 9 और 12 आएगा, 9 और 12 मिल